तो मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा अनुज शर्मा सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस द मास्टर टॉक विद दीपक गुप्ता में। और आज आपका जो समय मिला है सर, उसको हम पूरा भुनाना चाहेंगे, पूरा उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे। पूरी टीम के लिए जितने भी लोग अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज काफी कुछ आपसे सर सीखने वाले हैं। और वेलकम सर। और मैं आपसे चाहूंगा कि 2 मिनट सर आप अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए। और आपका एक बार मैं फिर से तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। पूरी टीम को बोलूंगा कि सर एक बार आप सबको एक बार अनम्यूट करके सर का स्वागत कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू वेलकम सो सर। मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सर अनु सर। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। वेलकम सर। क्या आप सब लोग हैं तैयार? हेलो, यस सर, रेडी। रेडी? यस यस सर। यस यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं क्लैपिंग कर रहा हूं क्योंकि पता है, आप लोग समझ नहीं सकते मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक स्टेडियम में हूं और 10,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। और ऐसा मैं फील कर रहा हूं, इतना एनर्जेटिक, इतना जो मेरे अंदर जो फीलिंग है वो ऐसी है कि 10,000 लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उसी स्टेडियम में हूं। मैंने अपने आप को ऐसा कर लिया है अभी। तो मैं अपने जितने भी अभी हमारे 68, मैं तो हमेशा इंपीरियल मास्टर बोलता हूं क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो हमारी एक लास्ट जर्नी है, वो है इंपीरियल मास्टर। और मैं सभी इंपीरियल मास्टर से ये बोलना चाहूंगा कि कितने कितने ऐसे मेरे साथी, कितने ऐसे मेरे पार्टनर्स, लीडर्स, मेरे भाई बंधु, माता बहनें यहाँ मौजूद हैं कि जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं एंड अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि नहीं। ओके, मेरी वॉइस क्या क्लियर है दीपक सर? जी सर, फिलहाल बिल्कुल में क्लियर भी है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। और हमारे यहाँ गुरुजी राकेश सर भी मौजूद हैं, तो प्रणाम। वो मुझे आज भी पहला लम्हा नहीं भूलता। जब मैंने पहली बार कोई एक बड़े स्टेज पे एटमी के लिए प्लान करा था और उसके जो बैक हैंड पे जो कोई शख्स खड़ा था मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, जिसने ये बोला था कि नहीं यार तू कर सकता है, वो थे वन एंड ओनली हमारे सेल्स मास्टर राकेश सर। और मैं सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और अपने सभी साथियों को भी यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी गड़बड़ हुई थी। अभी 76 पार्टनर्स हमारे, 76 हमारे चैंपियंस मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने ऐसे लीडर्स, कितने ऐसे भाई बंधु यहाँ मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो जाए। ओडी हो, मर्सिडीज हो, एक बड़ा बंगला हो, अच्छी हेल्दी वेल्दी लाइफ हो, एक एक जो खुशहाल जो हम जिंदगी जीना चाहते हैं वो सब कुछ हमारी लाइफ में हो। कितने ऐसे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका हैंड रेज देखना चाहता हूं, मैं आपके मैसेज देखना चाहता हूं, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके मैसेज देखना चाहता हूं। और क्योंकि क्योंकि जब मैं से कोई भी सेमिनार के लिए जाता हूं या मैं कोई भी किसी भी वेबिनार में बोलता हूं तो मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है उस परम पिता परमेश्वर से। आप उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, राइट? तो मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और मैं आंख बंद करके बैठा हूं कि कितने ऐसे लीडर्स मौजूद हैं आज के इस सेशन में कि जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें वो मिलना चाहिए जो हमने सोचा है, राइट? अगर आप सच में दिल से इस जगह परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान के ये हैंड रेज करेंगे या मैसेज करेंगे तो मेरी आज डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ऊपर वाले से, यकीन मानना। ओके, वाओ। दीपक सर, काफी सारे हैंड रेज हो रहे हैं, काफी सर सारे बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सर कि लोग आपको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। जैसे ही आपका मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि लोग आपको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, और वो आपके इंट्रोडक्शन में आपने अपनी बातों से ही पूरा जवाब दे दिया। और इसके लिए किसी मतलब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ रही। आपका जो पावर जो दिख रहा है पूरे सेशन में के दौरान, वो दिखना चाहिए सर। और आप शुरुआत कर सकते हैं सर, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। और
मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लीडर्स चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा हो और डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी ऊपर वाले से, लेकिन अभी ऊपर वाला पूछ रहा है कि कुर्बानी क्या दोगे? ये सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं। जी गिव मी, आप मुझे क्या देने के लिए तैयार हो? क्या देने के लिए तैयार हो? ऊपर वाला पूछ रहा है कि कुर्बानी क्या दोगे? मेहनत। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, इनके लिए क्लैपिंग। इतनी उसमें भी ये बोलने का जज्बा है, भीड़ में भी मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। बराबर वाले सोच रहे होंगे कि भाई ने बोल लिया, ठीक है हमारा भी हो जाएगा, राइट? तो ठीक है मेरे दोस्त, आपसे आज ऊपर वाला मांग रहा है कि इस सेशन के लास्ट तक बने रहना मेरे दोस्त। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी के जो सामने वाला शीशा होता है ना, जब खड़ी हो जाती है तो धूल जम जाती है, और जब उस गाड़ी को चलाते हैं ऐसे बिना धूल हटाए तो दिखता नहीं है कुछ। लेकिन आज हम थोड़ा सा गाड़ी का जो अगले वाला फ्रंट मिरर है ना यार, उसे साफ करेंगे मिलके। और यू आर माई फैमिली, तुम हमेशा ना मेरे अनुज शर्मा के यहाँ रहते हो, दिल में रहते हो, और मैं आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं करता कभी भी अनलॉजिकल। जो मेरे मन में होता है मैं बोलता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट? थैंक यू सो मच। तो ये कमिटमेंट है, ऊपर वाला मांगता है कि आज जो भी मैं यहां से बोल के जाऊं उस पर अड़े रहना कमिटमेंट के साथ में, और इस सेशन के लास्ट तक बने रहना मेरे दोस्त। 100% जो आज मांगा है उस परम पिता परमेश्वर से वो आप सबको मिलने वाला है। बाकी आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं सेल्स मास्टर हूं एटमी इंडिया में। और आज जो इतना शानदार सेशन हमारे सेल्स मास्टर दीपक गुप्ता जी ने रखा है एस्पायर ग्रुप से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बड़े मंच पे इनवाइट किया आप सब लोगों के बीच में। और मैं यहाँ थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सबका, जिन्होंने आज भी इतनी सारी मीटिंग मैंने देखा आज 31 में, बहुत हमारे जो जिन्हें मैं सबको परम पूज्य मानता हूं, जिनसे मैं सीखता हूं, उन हमारे बहुत सारे दिग्गज लीडर्स की मीटिंग है, लेकिन उसके बाद भी आपने यहाँ पे आके 94 की संख्या में आप लोग हो, इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दीपक सर, अब हम अपना सेशन शुरू कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच सर। और मेरा भी ये पूरा सौभाग्य है कि मुझे भी उस मंच पे बोलने का जो मौका मिला था वो राकेश सर की देनी थी, कि उन्होंने मेरे लिए जी जान लगा दिया था। और आपका भी सर साथ था, उस होस्टिंग में भी आप थे। जब स्टेज के पीछे खड़ा था तो पसीने छूट रहे थे कि बोलना क्या है, और आपने आके बोला अरे यार सब हो जाएगा। ठीक। तो एक कहते हैं ना कि एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है। शक्तियां सब में होती है, काबिलियत सब में होती है, बट एक कंधे में एक हाथ चाहिए होता है जो बंदा बोले कि यार तू कर सकता है, इतना ही काफी है। पैसा रुपया ये सब चीजें साथ नहीं जाती है ना, कोई आदमी को इससे कोई मोटिवेशन मिलता है, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन जब कोई आपका हाथ पकड़ के बोलता है ना कि यार तू कर सकता है, तो एक तरफ राकेश सर का हाथ और एक तरफ आपका हाथ, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ऐसा कि ललित सर भी बगल में खड़े, अरे यार हो जाएगा क्या दिक्कत है। तो वो जो चीजें थी ना, उन्होंने बहुत मतलब चेयरअप किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे जो मोटिवेशनल जो लोग होते हैं ना, जब आपके सराउंडिंग में बनते हैं, तो क्या कहते हैं कि उससे अपने अंदर चाहे आदमी कितना ही मरा हुआ भी हो ना, वो जिंदा हो जाता है वापस। तो आपके लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि शंकर भगवान के पास क्या था, महामृत्युंजय मंत्र था, जिससे वो लोगों में जान फूंक देते थे। और अनुज शर्मा वो आदमी है जो पूरी सोई हुई टीम को जगा सकता है, उनके पास वो मंत्र है, वो एनर्जी है, इसलिए आपको पावर हाउस बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच तो ब्रो। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, एटमी में आपकी एंट्री कैसे हुई, सिर्फ 2 मिनट में आप बताइए, एटमी में आपकी एंट्री कैसे हुई। यस जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंट्री मेरा कैसे हुआ एटमी में। मुझे आज डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 10 से 11 साल हुए, और इन 10 से 11 सालों में इससे पहले मैंने 1 से 2 कंपनी करी है एटमी से पहले, और दोनों में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अचीवमेंट करा। दोनों कंपनियां, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूं डायरेक्ट सेलिंग से। और इसी नहीं, आज एक जो होता है कि मुझे फर्स्ट से लेकर जो अर्श तक का सफर जो कराया है, वो केवल इसी की बदौलत है। और कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं थी जो अनुज शर्मा को ये मुकाम दिला सकता था, जो लोगों का इतना प्यार दिला सकता था। तो मुझे 11 से 12 साल इस इंडस्ट्री में हुए, मैंने 2 कंपनियां इससे पहले करी। और जो एटमी, आप आज हैरान रह जाएंगे। मैं आपको 2 मिनट में एक बात अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हम सेशन नहीं खींचेंगे आज, ठीक है? कि आपको आपको ऊपर वाला जितने भी आज 100
जितने भी यहाँ हाउसफुल हो गया है, हमारे जितने भी चैंपियंस इस सेशन में मौजूद है, मैं उन्हें बता दूं कि यू आर अ वेरी लकी कि आपको एटमी में, आप एटमी में हो यार। साक्षात भगवान का ना, साक्षात उस अल्लाह का और उसका ऊपर वाले का, उस गॉड का, जो जिस नाम से बुलाते हो उसका ऐसे आशीर्वाद है आपके ऊपर। ऐसा मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी कसमकस था अपनी जिंदगी के कि मैं कैसे कुछ नया बढ़िया कर सकता हूँ। जहां मैं लास्ट था वहां के सिस्टम से मैं बहुत त्रस्त हो चुका था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, तो मैं रात दिन ये सोचता रहता था कि कुछ ऐसा मिले। एक दिन मुझे एक ऐसी कॉल आई, एक ऐसी कॉल जिसे ना मैंने कभी पहले सुना था और ना उस दिन के बाद सुना। वो शख्स मुझसे दोपहर में फोन करके ये कहता है, अनुज शर्मा सर आप बोल रहे हैं? मैंने कि हाँ। वो मेरा नाम जानता था। उसके बाद उसने दो चार चीजें, क्रिप्टो करेंसी, इधर उधर की बातें मुझसे करी, और उसके बाद लास्ट में फोन जब उसने काटा तो मुझसे एक बात बोली कि अनुज शर्मा सर, क्या आपको पता है कि कोई एटमी कंपनी इंडिया में आने वाली है? बात है 2019। मैंने कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और उसके बाद उसने फोन रख दिया। यकीन रखना, एटमी नाम मेरे दिमाग में लग गया कि एटमी, एटमी क्या है एटमी, और मैंने उसे सर्च करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एटमी मेरे दिल में गया, दिमाग में गया, ब्लड में गया, पूरी लीवर, गुर्दे, फेफड़े, पूरी पूरी शरीर में चला गया। और उसके बाद 3 महीने तक मैंने जितना एटमी को सर्च करा ना, मैंने अपनी जिंदगी में, हो सकता है कि कभी जॉब के लिए भी इतने फॉर्म ना भरे हो, कभी किसी चीज के लिए इतनी शिद्दत से काम ना करो, मैं जितना इसे सर्च करता उतना एटमी मुझे दिखता कि और ये तो बड़ा महासागर है यार, इसमें जितना कूदता जा रहा हूं उतना कुछ मिलता जा रहा है। और उसके बाद उस बंदे की आज तक कॉल नहीं आई। और यकीन करना कि लोगों को ढूंढते हैं कि मुझे ज्वाइन कराओ, मैंने अपने सीनियर को खुद से ढूंढा कि मुझे वो ज्वाइन कराएं। और मैं फोन करता था लोगों को 2019 में कि सर आप मुझे ज्वाइन करा लो, आप मुझसे मिलने आ जाओ। बहुत सारे लोग मुझे मना करते थे कि 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे तब आएंगे। कोई महाराष्ट्र से बोलते थे, कोई मुंबई से बोलते थे। और लास्टली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे जो अपलाइन है प्रीतपाल रावत सर, उनसे मेरी बात हुई और फाइनली मैंने सेलेक्ट किया कि नहीं, इनके साथ ज्वाइन होना है। और ऐसे मेरा सफर शुरू हुआ और आज मैं यहाँ पे, अभी ज्यादा बड़ा कुछ नहीं अचीव करा लेकिन सेल्स मास्टर हूँ और मेहनत से काम कर रहा हूँ यार। तो ये इस तरीके से दीपक सर मेरी यहाँ पे एंट्री हुई। तो मतलब एक ऐसा समझ सकते हो आप कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि अनुज शर्मा तुझे कुछ मिलने वाला है तेरी जिंदगी में बड़ा, राइट। थैंक यू सो मच सर, बहुत आपने टिप्स और छोटे शब्दों में सब कुछ बता दिया। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना आप मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं और कौन सी बुक्स आप टीम को रिकमेंड करेंगे कि उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट रहने के लिए? जी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे करा है कि आप क्यों मोटिवेट रहते हैं, है ना? क्यों क्यों इतना मोटिवेट रहते हैं और क्या ऐसा कारण है कि आज इतना टाइम हुआ इंडस्ट्री में उसके बाद भी मोटिवेट, लगातार मोटिवेट। असफलता भी है, सफलता भी है और परेशानी भी है। जैसा कि बहुत सारे लोग, आज मैं सब क्लियर करना चाहूंगा, मेरे भाई बंधु इस सेशन में मौजूद हैं। और उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यार, कि अगर अगले 30-35 मिनट कोई बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो कॉल रिसीव ना करो। और बहुत सारी चीजें, आज हो सकता है कुछ पॉइंट लेके जाना आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, मैं अपने 10-11 साल का जो मेरा अनुभव है मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू। और उसके बाद में मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि मैं मोटिवेट खुद को कैसे रखता हूँ, आज तक कैसे रखा है। तो मैं 18 साल, 18 ईयर की जो एज होती है ना दीपक सर, उसमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, पुलिस में जो आपने चाहा, आपने जो चाहा कि मैं भर्ती हो जाऊं, मुझे क्रेज, पुलिस का क्रेज, और आप पहली अटेम्प्ट में भर्ती हो जाते हैं। तो आप, मैंने देखा कि मेरे जो सपने हैं, मैंने जो छोटी उम्र में बड़े सपने देख लिए, मैंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़े सपने देखे। और मैं जो सोच रहा था, कभी ये तो दिमाग में था नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कुछ होती है। हमारे लिए पूरी दुनिया थी कि गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, यही पूरी दुनिया की चीज है, और ये मिल गया तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, फादर सिंचाई विभाग में, जय, उसके बावजूद मैं अकेला, तो मुझे बस एक क्रेज था कि पुलिस में जाना है, यही तेरा ड्रीम था। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने कुछ टाइम करने के बाद एक चीज महसूस करी कि यार नहीं, ये वो चीज तो है नहीं। यहाँ से जो बड़े बड़े ड्रीम्स थे, और मतलब जो तू सोच के आया था अनुज कि ये करूंगा वो करूंगा अपनी लाइफ में, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है।
तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ कि नहीं, ऐसे तो सपने मेरे पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने फिर मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई किसी के माध्यम से। ये 10-11 साल पहले मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। आज मुझे 17-18 ईयर जॉब करते हुए और एक रेपुटेड पोस्ट पे हूं। तो जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो हमारा एक काम है, हम किसी भी काम को पैशन से करते हैं। पैशन मतलब आप समझ लो, हमारे पास प्लान ए होता है और दीपक सर संयोग बस प्लान बी कभी होता ही नहीं है। तो प्लान ए होता है तो प्लान ए में ही सक्सेस होना होता है। तो प्लान ए, और ए फॉर एटमी और ए फॉर अनुज। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा संयोग भी है। तो दोस्तों अब हुआ ये कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं कदम रख चुका था। तो मैंने यहाँ देखा कि जो लोग हैं 95% लोग, उन्हें तो पता ही नहीं है उन्हें जाना कहाँ है। उनके सपने तो दूर की बात है, उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि उन्हें जाना कहाँ है। तो मैंने ये चीज देखी कि अनुज शर्मा तेरे तो छोटे मोटे सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ लोगों के भी सपने पूरे करा रहा हूं। और लोगों के जब मैं सपने पूरे करा रहा हूं तो मुझे उनके सपने पूरे कराने में इतनी खुशी हुई कि जितने अपने सपने पूरे करने में भी नहीं हुई। तो ये चीज मुझे हमेशा स्ट्रीम पैदा करती है, मोटिवेट रखती है कि ये पावर है इस इंडस्ट्री की कि जहां आप अपनी तो बात छोड़ो, अपने साथ उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। आज इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। मैं आपको बताऊं, बुक पढ़नी चाहिए, नो डाउट। मैं बहुत कोर्स करता हूं, राकेश सर ऑलरेडी जानते हैं, 20-20 हजार 30-30 हजार की ट्रेनिंग सेशन करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ट्रेनिंग करो, सारी चीजें करो, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लो। जब तक आप उस चीज को, आप अभी बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे होंगे, मुझे सुनेंगे निकल लेंगे, मुझे सुनेंगे बुरा मत मानना निकल लेंगे। मेरी एक भी बात हो सकता है कि आपके पल्ले ही ना पड़े, लेकिन अगर मेरी कुछ भी पॉइंट आपने लिख लिए, आप यकीन करोगे अगर मैं दिखाऊंगा किसी दिन तो इतनी सारी नोटबुक है मेरे पास में जो हमने लिख लिख के हर सेशन में गए। दीपक गुप्ता जी के सेशन में गए, उनकी कोई बात अच्छी लगी लिख दी, राकेश सर के में गई लिख दी, प्रीतपाल सर के लिख दी, रंगा हर किसी के सेशन में एक बात। वो कहते कि एक बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है यार। तुलसीदास जी की इतनी सारी बातों ने जिंदगी नहीं बदली। उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बस बोल दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो इतना अगर तुमने प्रभु से करा होता तो उन्होंने पूरी रामायण लिख दी मेरे भाई। और एक बात दशरथ मांझी को कोई अलग से नहीं बताने आया, बस एक बात लगी कि अगर ये पहाड़ से रास्ता होता, शॉर्ट होता, तो मेरी वाइफ बच सकती थी। राइट। तो दोस्तों किसी की एक बात लग जाती है और पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी, ओके थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी जो बुक है आप पढ़ो। दीपक बजाज सर ने बहुत सारी बुक लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जिंदगी में प्रैक्टिकल बहुत करो। प्रैक्टिकल मतलब अपने लोगों के लिए समर्पित हो जाओ, मरो उनके लिए, ठीक है, उनके सपने पूरे कराओ। और वही एक कारण है जब आपको मोटिवेशन। दीपक सर आज आपको एक चीज बताऊं, आपका शायद मुझे कैमरा ऑफ दिखाई दे रहा है। नहीं सर, मेरा कैमरा ऑन है बिल्कुल सर, बोलिए। ओके राइट, अब दिखे हो, ऐसा लग रहा ना कन्वर्सेशन चल रही है। हाँ एक सर। चीज और बताऊं, जब मैं एटमी के स्टेज पे जा रहा होता हूं ना, तो यकीन मानना ना तो मुझे, मैं किसी को इनवाइट करूं और किसी को मंच पे बुलाऊं, मुझे कभी लगता नहीं कि ये मेरी टीम है, ये उसकी टीम है, ये क्या है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज माई फैमिली, ये मेरा परिवार है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और उसमें ना मैं अपनी पूरी जान लगाता हूँ। और मैं इसलिए मोटिवेट रहता हूँ दीपक सर, क्योंकि आज मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे एटमी का मिला। बहुत शानदार सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि लीडरशिप का क्या रोल है एटमी में? लीडरशिप कैसी ओके होनी चाहिए, कैसा क्या रोल है? जी, बहुत 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 अच्छा आपने क्वेश्चन करा कि लीडरशिप का रोल क्या होना चाहिए। सर एक्चुअली एक लीडर, इसमें पॉइंट ऐड करूंगा कि हम है ना, हर किसी को बोलते हैं कि यू आर द लीडर, यू आर द लीडर। हर किसी को हम लीडर बना देते हैं। ठीक। कि यस, इस लीडर ने ये बोला, इस लीडर ने ये बोला। ठीक। तो क्या हर कोई लीडर है, या लोगों को उनके काम से उनको लीडर पहचानना चाहिए? कैसे, मतलब आप कैसे डिफाइन करें ट्रू लीडर को?
मैं अगर अपनी नजरों की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आज, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये मेरा नजरिया है, 100% में से केवल 1% लीडर है। ओनली फॉर 1% लीडर। लीडर एक ज्वाइनिंग लगाने से, कुछ अच्छा काम करने से, थोड़ा बहुत कुछ एक आध महीने काम करने से, 6 महीने काम करने से आप लीडर नहीं बन जाते हो। आज मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंट में आपको देना चाहूंगा। पहले तो लीडर की परिभाषा समझ लो। आज धोनी, सबने मैच देखा होगा, सबने मैच देखा होगा। आप लीडर की परिभाषा धोनी से समझो। नो हेटर, जीरो हेटर्स, प्यार पूरी दुनिया। कोलकाता में खेलने जा रहे हैं तो भी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं। आप लखनऊ में खेलने जा रहे हैं तो भी उन्हीं के लोग हैं। आप पंजाब में खेलने तो भी उन्हीं के लोग हैं, जीरो हिटर्स। और सारे, मैं खुद से बताऊं कि मैं रात में जब मैच शुरू हुआ तो मैं कहता गुजरात टाइटंस जीत जाए, और जब चेन्नई सुपर किंग खेली तो मेरे मन ने बोला कि चेन्नई जीत जाए। मतलब कि ये सोचो, हम नफरत कर ही नहीं सकते। ट्रू लीडर, ऐसा क्या है उस आदमी में कि कोई भी जाके ज्वाइन करता और वो अच्छा खेलने लगता। दिस इज द लीडरशिप। और जब उन्होंने ट्रॉफी जीती तो उन्होंने अंबाती रायडू के हाथ में दी, जो कि रिटायरमेंट ले रहे थे। लीडर, लीडर माने सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहता है। लीडर, लीडर वो कहते हैं। लीडर आप बोल सकते हैं हनुमान जी को, पूरी सभा बैठी है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, भगवान श्री राम वहां से चिल्ला रहे हैं कि है कोई जो संजीवनी बूटी ला सकता है, तो हनुमान जी को पता ही नहीं संजीवनी बूटी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, क्या कहाँ है। और हनुमान जी कह रहे जी भगवान जी हम जाएंगे। हमारे वाले होते तो ये बोल देते प्रभु देखो पता नहीं किस टाइम पहुंचूंगा, खाना रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ना ला पाए तो, और कैसी होगी संजीवनी बूटी तो। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला। ट्रू लीडर की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने हाथ हैंड हैंड रेज करा और बोला कि यस प्रभु मैं जाऊंगा। और सुनो, प्रकृति, प्रकृति उसी का साथ देती है, उसी के साथ खड़ी रहती है जो खड़ा करता है हाथ, यस सर मैं करूंगा। साला ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो हम ना कर सकें। एक दिन हमने अपने लोगों में बोला था, ऐसे ही बोल दिया था अचानक कि इस कंपनी के लिए साला इतने हम समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं कि एक दिन वो भी बोलनी पड़ी ना, कोरियन भी बोलनी पड़ी तो बोलेंगे। यकीन मानना दीपक जी, ऐसा दिन आया, प्रभु ने ऐसा दिन दिखाया और मुझे कोरियन सीखने में 8 दिन लग गए। मुझे वो 8 लाइन 8 दिन लगे, लेकिन यस आई एम कमिटेड बोला था अपने लोगों में। मैंने बोली सबके सामने, आप गवाह हो इस चीज के, बोली मैंने। ठीक है, लीडर माने सर्विस, हमेशा हमेशा सर्विस देना। और एक लीडर का काम क्या है, और लीडर का काम सुनो। आज अच्छा हो रहा है तब आप हथेली बजा रहे, ऐसा नहीं, बुरे को भी एक्सेप्ट करता हो, खराब को भी गले लगाता हो, रुके हुए को अपने साथ लेके जाता हो। राइट। पहले दीपक जी बड़ा ध्यान से सुनना, पहले जब राजा महाराजाओं की लड़ाई होती रहती थी, जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो ये मायने नहीं रखता था कि किधर की सेना ज्यादा बलशाली है, किधर की सेना कम है। अगर राजा का गला काट दिया, राजा का गला किसी ने उतार लिया, मार दिया, तो सेना चाहे कितनी ही बाहुबली सही, सेना ऐसे घुटने टेक नहीं पाता। मानते हो इस चीज को? क्योंकि लीडर गया। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी टीम नहीं चल रही यार, अच्छा बुरा मंदा मेरी जिंदगी में भी दौर आ रहा है, मैं डाउन जा रहा हूं, कभी अप जा रहा हूं, ये दौर सबके साथ है। ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता, मायने रखता है कि तुम खड़े हो कि नहीं खड़े हो अपनी टीम के साथ। अब लोग क्या करते हैं, लोग तो बस थोड़ी सी दिक्कत आई और बैठ जाते हैं। लीडर का काम कभी बैठना नहीं है मेरे दोस्त। लीडर का काम है हमेशा अपनी टीम के लिए सर्विस देते रहना, हमेशा अपनी टीम के लिए काम करते रहना। और जो भी आपका सीनियर बोला यस सर, यस मैं करूंगा, यार होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। अरे होगा, जब तुम कह दोगे ना यस मैं करूंगा, तो तुम्हारा सीनियर भी तुम्हारे लिए जान लगा देगा। वो 2 लाइनें हैं दीपक जी, ये 2 लाइनें यार, वो थोड़ा शेरो शायरी वाला माहौल मतलब हमेशा रहता ही है, तो 2 लाइनें बोल दूं। ये मेरे लिए भी है मेरी जिंदगी में कि मैंने बड़े धक्के खाए, गुलामी सही मैंने,
गुलामी अभी भी सह रहा हूँ, गुलामी है, सरकारी नौकरी या कोई सी भी नौकरी गुलामी है मेरे भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बुराई नहीं करता, इससे रोजी रोटी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश ही कहाँ है, जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश ही कहाँ है। पाना तो वो है साला जो मुकद्दर में ही नहीं लिखा। यस। तो एक लीडर का सर मेरा मानना है कि उसे हमेशा समर्पित होना चाहिए और कैसी भी परिस्थिति में हो आगे आना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है तो आज से ही यस कहना सीखना और कमिटेड हो जाना 100%। जी दीपक सर। सर माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है बिजनेस के अप या डाउन के टाइम पे, कि किस टाइम पर कैसा माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो लोग उसको चीरअप नहीं करते हैं कि हाँ हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत डाउनफॉल आना शुरू होता है तो रोना शुरू हो जाता है कि यार ये बैलेंसिंग नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो माइंडसेट के ऊपर सर आप क्या बोलना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस के लिए? सबसे पहले तो दीपक सर मैं एक दो लाइनें कहना चाहूंगा, अगर कोई नोट कर सकता हो तो कर लो, क्योंकि मैंने ये लाइनें नोट करी थी और मुझे इनका बहुत बेनिफिट मिला। हम लोग भी कभी कभी हताश होते हैं, परेशान होते हैं, और ऐसे ऐसे भी दिन मैंने अपनी जिंदगी के देखे हैं जब बहुत बुरा हश्र हुआ है, बहुत बुरा डाउनफॉल गया है और उम्मीद से परे क्राइसिस हो गए, लेकिन उसके बाद भी खड़े रहे हम लोग। दो लाइनें हैं आप सबके लिए कि आपका शरीर आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपका शरीर कुछ भी कर सकता है, आपकी बॉडी कुछ भी कर सकती है, संभालना मुश्किल है केवल आपके माइंड को। आपके माइंड को, सारा गेम माइंडसेट का है दीपक जी, सारा गेम माइंडसेट का है। ये आपकी बॉडी कुछ भी कर लेगी अगर आपके दिमाग पॉजिटिव है और आपका माइंडसेट है। सबसे बड़ी बात माइंडसेट की अगर मैं यहाँ करूंगा तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा कि माइंडसेट, दोस्त, हमारा माइंड कितना घातक है और कितना पॉजिटिव है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखो, कोई भी, आज हम बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखी रामायण देखी, मैं कभी कभी रिलेट करता हूं, मंत्रा ने केवल, मंत्रा, मंत्रा दासी, दासी, मंत्रा दासी, और कैकई रानी, उसके कान में क्या फूंक मार दी कि तेरा ये बन जाएगा, तेरा लड़का ये नहीं बन रहा, वो राजा नहीं बन रहा, और ये एक छोटी सी फूंक मारी उसने उसके कान में और पॉइजन दे दिया, और सारा माइंड सेट का खेल था, उसका पूरा माइंड बिगड़ गया। और उसके बाद में श्री राम को कितने 14 साल का वनवास। एक शकुनी, क्या उसकी औकात, उनका मामा, लेकिन क्या कुछ भी नहीं, क्या औकात थी उसकी एक शकुनी की, लेकिन उसने ऐसी फूंक मारी कौरवों के कान में, सारा उनका माइंडसेट बिगाड़ दिया, भाई भाई का दुश्मन बिगाड़, सारा खेल माइंडसेट का है। आप एक इंसान को बैठा दिया और उसे बोला कि भाई तू ये बता दे कि तुझे कैसे मरना पसंद है। हमारे पास दो ऑप्शन है, फांसी तो तुझे होनी है, या तो फांसी से बन जाए या तुझे सांप से कटवा दे, कोबरा से, उससे बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी। तो उसने बोला कि एक काम करो आप, फिर मुझे सांप से ही कटवा दो। तो ठीक है, उसके सामने कोबरा लाया लाया जा रहा है, लाया जा रहा है कोबरा सांप, और फिर जैसे पास में आया तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको फिर दो अल्पिन मार दिए, पिन मार दिए। तो उसमें कोई भी जहर था नहीं, लेकिन उसके माइंड ने तुरंत उसे पॉइजन बना दिया, और यकीन मानना उसकी डेथ हो गई। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग सांप से काटे हुए इसलिए नहीं मरते कि उनमें जहर है, बहुत सारे 70% में तो बताते जहर ही नहीं है, केवल माइंडसेट का खेल है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी चीज का निर्णय लेते हो तो आप ये नहीं कि 2 महीने बड़ा शानदार आपने करा, 3 महीने बड़ा आपने शानदार करा, और 6 महीने बड़ा शानदार करा, उसके बाद फिर आपका खेल। आपने जो आज पिक्चर सेट करी, जिन लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में सोचा ना, उन्होंने साला बुर्ज खलीफा बनने तक बुर्ज खलीफा के बारे में सोचा। जिन लोगों ने आज जियो का सिम जो तुम चलाते हो, जियो के बारे में सोचा ना, तो साला जियो जब तक आपकी जिंदगी में पहुंचा नहीं दिया तब तक जियो के बारे में ही सोचते रहे। राइट। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक है, महानायक, और क्रिकेट ऑफ द गॉड सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सोचा, एक माइंड सेट करा, खेलेंगे साला क्रिकेट खेलेंगे, राइट, करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ थोड़ी सी कुछ बात हुई, कंपनी बदल देंगे, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हुई, डिमोटिवेट हो जाएंगे, अपने लोगों को डिमोटिवेट। क्यों भाई, बाप तो नहीं बदलते, पत्नी भी नहीं बदलते,
माँ भी नहीं बदल रहे हो। कंपनी बदलना बड़ा आसान है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, होते हैं ना, बदलते तो नहीं हो ना। बच्चे बदल देते हो क्या 2 मिनट में? नहीं बदलते ना। लेकिन 1 सेकंड में डिमोटिवेट हुए, माइंडसेट हटा और आपने सब खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट केवल इतना होना चाहिए, और आपको हर दिन जीना पड़ेगा। आपने जो सोचा है, एक बार आपका प्रिंट दिमाग में बनेगा, फिर वो कॉपी पे उतरेगा, राइट, दिमाग में आएगा, और फिर उसकी तस्वीर आपके साथ। क्या दीपक गुप्ता जी मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने एस्पायर का मुझे बताते हैं, राकेश सर पता नहीं कब से सोचा था, जब ये एजेंट थे, सर बना लूं, राइट, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, लेकिन आज एस्पायर बना के खड़ा कर दिया। और नो डाउट मैं इतना वादा करता हूं, इन इंसान में जो मेरे सामने ये बैठे हैं दीपक गुप्ता जी, ये बड़ी पावर है यार इनमें। मैं देखता हूं ये इस एस्पायर को बहुत बड़ा कर देंगे, रियली बहुत बड़ा कर, क्योंकि इनका माइंड सेट हो चुका, इन्हें और कुछ दिखता नहीं है, इधर उधर ऐसा वैसा, लाल पीला, बहुत अच्छी, ये कुछ नहीं दिखता। इन केवल एक ही चीज दिखती है, एटमी में मुझे कामयाब कैसे होना है, एटमी में मुझे सक्सेस कैसे होना है। देखो यार, 2 दिन किसी के ऊपर, 4 दिन किसी के नीचे, ये ऊपर नीचे जाएगा, इस चीज से हार मत मानो। मैं भी नहीं मानता। मैं सेल्स मास्टर हूं, अभी सेल्स मास्टर ही हूं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नहीं मैं बैठ जाऊं? नहीं, कोई बात नहीं, सेल्स मास्टर है ना, तो इसके दिक्कत क्या है यार, कर रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? 4-5 लोगों का गेम है, मैंने दीपक जी से एक दिन बताया था, 4-5 लोगों का गेम है, बस लगे रहना दोस्त। पत्थर अपनी जगह पड़ा भारी हो जाता है। आप बाजार मार्केट में निकलते हैं, उस दुकान को देखते हैं कि प्राचीन हलवाई की दुकान कौन सी है, अरे 10 साल हो गए डॉक्टर साहब को, चलो वहां दिखा लिया जाए, है ना। प्राचीन मंदिर की तरफ चलेंगे, मंदिर तो भगवान तो हर जगह है, अब प्राचीन आपको लोग देख रहे हैं, आपने मार्केट में एक वजन कर लिया है, और आने वाले समय में एटनी में लीडरशिप बहुत आने वाली है, और नो डाउट जब ये लीडरशिप आएगी तो लोग आपको चुनेंगे। लेकिन एक काम मेरा आज से करना, जो मैं करता हूं, पर डे जीना, पर डे जीना एक माइंडसेट के साथ कि नहीं, बस एक लक्ष्य है, एक कंपनी है, एक टीम है, एक ही काम है, केवल क्या, एटमी में सक्सेस होना, बस वो यहां से काम बनाएगा, और ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए। दीपक सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बताया। अभी सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि कमिटमेंट क्या रहना चाहिए एटमी के प्रति, बिजनेस के प्रति, और लाइफ में अपने गोल के प्रति क्या कमिटमेंट आदमी का रहना चाहिए? जी। कमिटमेंट से पहले कुछ चीज मैं बता दूं, कमिटमेंट से पहले, कि हर इंसान की जिंदगी में दवाई की तरह होती है। अब आप रिलेट करोगे, मैं जब रिलेट कराऊंगा, हर इंसान की जिंदगी में ना एक दवाई की तरह होती है, लगती तो बुरी है, लेकिन एक्चुअली में हमें बेहतर बनाने वाली होती है, समझ रहे हो। हर इंसान की जिंदगी में एक दवाई की तरह है, वो लगती तो बुरी है, लेकिन एक्चुअली में तो हमें और बेहतर बनाने आई होती है। मैं इस कमिटमेंट को हार से इसलिए करा कि जब आप अपनी जिंदगी में किसी चीज का कमिटेड करते हो, कमिटमेंट लेते हो, कमिटमेंट कमिटमेंट एक ऐसी चीज है कि मैंने आज कोई निर्णय लिया कि यस, मुझे हर हाल में इसे पूरा करना है, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए। आज आप किसी भी हाल में हो सकता है मेरे किसी भाई कब बहुत ज्यादा किसी के बच्चों की फीस नहीं गई होगी, हम सब मिडिल क्लास फैमिली हैं, वी आर द बिलोंग ऑन मिडिल क्लास फैमिली, नेटवर्क मार्केटिंग में गरीब मिडिल क्लास फैमिली सब, लेकिन बहुत अपर लोग अभी ज्वाइन नहीं करते, उन्हें एक्चुअली में शायद हो सकता है इसकी पावर का ना पता हो, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। और हमारा मिडिल क्लास फैमिली का क्या चलता है, हमारे बड़े सारे सपने हो जाते हैं, और सपने हमारे, हो सकता है हम अपने माँ बाप की बहुत अच्छे से दवाई ना करा पाए हों, मेरी टीम में है लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने पापा को ये कर दूं, ठीक है, मैं अपने बच्चे को ये कर दूं, मैं अपने बच्चों को वहां खिला दूं, और आप की, और जो आपकी आज की सिचुएशन है, और दूसरी चीज दीपक जी, एक और चीज आप मान लो, आपकी अगर जो सिचुएशन है, करंट की सिचुएशन, वो अगर आपको मोटिवेट करके कमिटमेंट पे नहीं लेकर आ रही, तो आपको पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं कमिटेड करा सकती। जो आज की आपकी सिचुएशन, आप ये आज की सिचुएशन, आप हो सकता है अच्छे हालात में आपका अच्छा चल रहा हो सकता है आज आपका बहुत डाउन जा रहा हो, आपके बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हो, आपके लोन चल रहे हो, आप जिस भी हालात में हैं, आप एक चीज सोच लो, केवल एक कमिटमेंट करो कि मुझे किसी भी तरीके से कामयाब होना है, एनी हाउ कंडीशन। हो सकता है आपके पास बहुत सारे लोग भावने ऑफर हो कि यहां नहीं,
यहाँ से कर लो, वहां नहीं वहां से कर लो। मैं कहता हूं कि एक सक्सेसफुल इंसान की आप जीवनी के बारे में देखो जाके, किसी भी सक्सेसफुल इंसान के आप पास में जाओ और या उसकी जीवनी देखो और उसके देखो कि क्या आसान था, किसकी जिंदगी में सफलता पाना आसान था। और एक 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 छोटा सा इरादा, दीपक जी, एक छोटा सा इरादा, 1,000, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा कमिटमेंट करा गया अपनी जिंदगी में, एक छोटा सा कमिटमेंट करा गया अपनी जिंदगी में, 1,000 इरादों से बेहतर होता है कि मैं ये इरादा कर रहा हूं, मैं ये इरादा कर रहा हूं, मैं ये इरादा कर रहा हूं। नहीं, 1,000 इरादों से अच्छा क्या है, एक छोटा सा कमिटमेंट अपनी जिंदगी में। और कमिटमेंट अगर आप उस पर काम करते हो तो कमिटमेंट तब काम करता है। ये अपनी जिंदगी में नोट कर लो, कमिटमेंट काम कब करता है, इरादों से कमिटमेंट काम नहीं करता कि नहीं सर, अनुज सर आज आईडी लगाई, अब देखना कमाल, कमिटमेंट हो गया, लेकिन उस कमिटमेंट पे आपने काम ही नहीं करा, तो वो जो आपका कमिटमेंट है वो केवल आपका इरादा है। और मैं कहता हूं दीपक सर, जो हम कहते हैं ना सपने सपने सपने, मैंने 2023 से इसे कहना बहुत कम कर दिया। एक्चुअली में सपना नाम आते ही ना, पता सपना कैसा लगता है, सपना लगता है कि अरे यार सपना तो सपना था, आया होगा कहीं रात को। सपना नहीं, इसे लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाओ कि नहीं, एनी हाउ कंडीशन एक दिन उस मंजिल तक पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और ये जो इसके बीच में है, देखो किसी ने क्या शानदार बात कही है कि अगर आप एरोप्लेन में बैठने की सोच रहे हैं तो यार कम से कम साला कार पे तो, पेड़ पे तो लटकोगी, पेड़ पे तो लटकोगी यार, गिरोगे तो, है ना। सोची यार, बाइक वाइक की रहे हो तो मेरे हिसाब से साइकिल भी नहीं मिलने वाली। तो एक तो अपने अंदर एक ऐसा इरादा, एक कमिटमेंट अपने अंदर एक पक्का करो कि नहीं, मैं अगर आज एटमी में आया हूं तो यहाँ मुझे बुरे दिन भी देखने हैं, यहाँ मुझे अच्छे दिन भी देखने हैं, यहाँ मेरे परिवार से मुझे संघर्ष। जैसे मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी रिलेट करता हूँ दीपक सर, क्या मेरे लिए आसान है? यूपी पुलिस में 24 घंटे की ड्यूटी होती है दोस्त। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, वो सोचते हैं अनुज शर्मा फुल टाइम है, सेल्स मास्टर ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 24 घंटे वाली ड्यूटी में फंसा हुआ रहता हूं और उसके बाद एटमी करता हूं। एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि साला ड्यूटी में फंसा रहा हूं, परिवार की प्रॉब्लम है, गरीब हूं अमीर हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या ईमानदारी से, क्या सच्चे मन से मैंने 1 घंटा आज एटमी को दिया। मैं कसम खा सकता हूं मेरे लिए, मैं आने वाले समय में कुछ सोचता हूं अपनी जिंदगी में कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, आप सबका आशीर्वाद रहा तो मेरे लिए ये हाजिर नाजिर ऊपर वाले को मान के कहता हूं, मेरे लिए इस टाइम ऐसा चल रहा है कि कोई यज्ञ चल रहा है। मैं जो बोलूंगा यहाँ पे बिल्कुल बाई हार्ट बोलूंगा। मैं सच में बता रहा हूं कि मैंने आज तक जिस दिन से एटमी में आईडी लगाई उस दिन के बाद कभी भी एक दिन की सिंगल छुट्टी नहीं ली। कभी मैंने चाहे 1 घंटा काम करो, 2 घंटा काम करो, 3 घंटा काम करो, पूरा दिन काम करो, पूरे हफ्ते छुट्टी नहीं मिली हो, संडे में भाग के काम करो, झूठ बोल के काम करो, किसी को बीमार करके वहां से निकला हूं, कुछ भी करके निकला हूं, लेकिन मैं एटमी के लिए काम करने लिख रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि एक 40, 50, 60 हजार की सैलरी में अगर लोग 24 24 घंटे 24 24 घंटे आपसे काम करा रहे हैं, 24 24 घंटे आपको रगड़ रहे हैं, तो ये समझ के चलो कि जो ओडी है, जगुआर है, बीएमडब्ल्यू है, या इतने बड़े सपने अपने लोगों को कामयाब करने के सपने क्या इतनी आसानी से पूरे हो जाएंगे? भाई दी, माफ करना, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में मैसेज तक नहीं पढ़ते, सीनियर ने कुछ कह दिया, इधर से सुनी इधर निकाल दिया, राइट, और इसे अपना बिजनेस नहीं मानते। 2 लाख 3 लाख वॉल्यूम लगा के सोचते हैं कि सीनियर का भला कर दिया। अगर आप इस नीति पे काम कर रहे हैं तो यकीन रखना आपका तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, आप पतन की तरफ है। ये बिजनेस आपका है। और एटमी जैसी कंपनी में आने का मतलब आप समझ लो, एटमी जैसी कंपनी में आने का मतलब क्या है कि आप सेल्फ के यहाँ पे बॉस हो, किसी की आपको कोई ऐसा नहीं है प्रेशर पड़ेगा आपकी आईडी डिलीट कर देंगे, आपका आपका मंगलवार के दिन आपका मैचिंग नहीं आएगा, आपका बोनस नहीं आएगा, ऐसा की ताकत नहीं है। एक ऐसी शानदार, एक ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म पे आज आप दस्तक दे दी है कि अगर आप बाकी में ये कमिटमेंट करते हो, आज मुझसे ऊपर वाले आज आई थिंक अनुज सर का जो है नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं
जानना चाहूंगा कितने लोग आज मोटिवेट हुए, कितने लोगों को अभी तक का सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, अपना थंब दिखाइए, हैंड रेस कीजिए। लेकिन सर ने जो टाइम निकाला ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सर का एक्चुअल में जो सेशन रखने वाले थे वो सैटरडे और संडे में रखने वाले थे। बट सर का क्या था कि जो जॉब था, तो जॉब इतना टाइट शेड्यूल था कि उन्होंने बोला सर मुश्किल से मेरे को सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम मिलता है कि लोगों से मैं अपना कनेक्टिविटी बना सकूं, तो आप प्लीज जो मिड ऑफ द वीक है उसमें आप रखिएगा, ताकि शाम को मैं ड्यूटी से वापस आने के बाद तब आपका मैं सेशन ले लूंगा। तो आप देखिए ये कमिटमेंट के बारे में सर सिर्फ बोल नहीं रहे हैं सर, बल्कि करके दिखा रहे हैं। एक एक्चुअल लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ आपको जो डायरेक्शन देता है या बताता चीज रहता है। एक एक्चुअल जो लीडर होता है वो होता है जो पहले कमिटमेंट करता है और उसको निभा के दिखाता है कि काम कैसे किया जाता है। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अनुज सर जैसे हैं और जो लीड बाय एग्जाम्पल है। लीडर कौन होता है? जो लीड बाय एग्जाम्पल है। और मुझे कुछ बताने की दरकार नहीं है, सब जो है सर ने बता दिया ऑलरेडी कि आज के टाइम में आप देखिए लोग अभी जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे कि हम लोग कब ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो काउंट था पूरा 100 का चला गया था। तो एक ये फॉलोइंग होती है कि कोई आदमी कैसे किसी को फॉलो करता है और जो स्पीकर आने वाला है वो है कौन। तो काफी लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से आज भी बस आए, प्रवचन हुआ, सुना और चले गए। लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, चाहे एक लाइन लिखना, लेकिन उस एक लाइन को लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। एक लाइन जो होती है ना वो पूरी तकदीर बदल देती है। और अगर आपने सिर्फ इसको प्रवचन की तरह सुना ना, तो भागवत करने वाले पैसा कमा रहे हैं और बैठने वाले सिर्फ लुटा रहे हैं। उनके सामने दान पात्र होता है, इसमें पैसा डालते रहते हैं। तो मेरे हमारे बीच में भी राकेश सर भी हैं, तो मैं चाहूंगा राकेश सर जब तक अनुज सर का भी नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आप प्लीज आइए सर और यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम दीजिए। राकेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। दीपक जी, एक चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि 99 पे हैं और अनुज जी एंट्री करना चाहे तो हो सकता है उनको दिक्कत आएगी एंट्री करने में। थोड़ा अलर्ट रहना, जैसे ही रिक्वेस्ट आए उनको इमीडिएटली आप ऐड करना, ठीक है? जी सर, जी सर। और कमाल का सेशन है। और मैंने दीपक जी को पहले भी मैंने कहा था कि दीपक जी आप तैयार रहिएगा, सेशन 100 क्रॉस करेगा। क्या इसको यूट्यूब पे लाइव किया जाए? राइट, हम लोग अभी यूट्यूब पे इसको लाइव तो नहीं कर पाए, लेकिन अप्रॉक्स जो है लगभग 160 170 के आसपास कई लोगों के मैसेजेस फोन आ रहे हैं कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इस तरीके के सेशन जो होते हैं इसको ज्वाइन करना, उस पर सीखना समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब दिग्गज लीडर हैं। ये सारे जो लीडर हैं, जो अनुज शर्मा जी जो आप भी आपसे जितनी बातें आपसे कह रहे थे, ये आज समय निकाल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल की इनकी प्रिपरेशन है, जिस लेवल का इनका काम है, आने वाले समय पे आप इनको सोशल मीडिया पे बहुत बड़े लेवल पे देखोगे। राइट, ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर जब आपके सामने आते हैं और आपके सामने जब बातें कहते हैं और अपनी लर्निंग शेयर करते हैं, अपनी एजुकेशन जो सीखा है उन्होंने जो शेयर करते हैं, राइट, उन चीजों को अपने लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। ये वो लीडर है जो आने वाले आज नहीं तो कल 1 साल 2 साल के अंदर आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे देखने को मिलेंगे। इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लीडर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और एटमी जैसे कंपनी भी धन्य मानती होगी कि अनुज जैसे स्पीकर उनके साथ एसोसिएटेड है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि अनुज जी ने आज समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए। ये कनेक्ट हो चुके हैं वापस अनुज जी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सेशन को हम लोग क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। दीपक जी, आप अपना आखिरी सवाल खत्म करें, अनुज जी अभी लाइव है हमारे साथ। अनुज सर, मेरा आपको मेरी वॉइस आ रही है अनुज सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं लास्ट, जी सर, जी मैं बिल्कुल। देख रहा पा रहा हूँ आप गाड़ी में शायद बैठ के तब वहां से आप कनेक्टिविटी करा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ कनेक्टिविटी गायब थी, तो मैंने अपने पास ऑप्शन कई बनाए थे, क्योंकि मेरे जो इतने प्यारे लीडर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं बड़ा धन्य हूँ, ऐसा परिवार मिला है मुझे एटमी में। तो मुझे लगता था कि कई सारे बैकअप रख लूं, कुछ भी ऊपर नीचे होगा छत पे जाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा, लेकिन सेशन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपक सर। सर कमिटमेंट की क्या बोलूं, आप मोटिवेशन आपके अंदर है, कमिटमेंट आपके अंदर है, लीडरशिप आपके अंदर है। कहीं पर मतलब कोई अगर टीचर नंबर भी काटना चाहे ना, कहीं काट ही नहीं सकता टीचर भी नंबर। मतलब इस लेवल की जो लीडरशिप है ना, मतलब हम लोग को लगता है कि यार मतलब हम लोग क्यों इतना पीछे हैं या कोई टीम क्यों इतना पीछे रहती है, क्योंकि जो ऐसी लीडरशिप है ना वो दिखती नहीं है कहीं पे भी। जैसे आपके अंदर है ना जो लीडरशिप, वो क्वालिटी बहुत ही रेयर होती है। वो दिखी कहाँ पर? हमें एटमी के सीधा स्टेज पर, जिसको एटमी ने रिकॉग्नाइज भी किया। ओके सर। सर थैंक यू लास्ट में सो मच। आपसे मैं एक चाहूंगा चीज की, पूरी टीम के लिए अगर आप शॉर्ट में कुछ मैसेज देना चाहें तो सर प्लीज जरूर दीजिए। यस,
मेरे एक दो मैसेज हैं लास्ट में, और मैं बहुत हमारे साथ एक बहुत हमारे सीनियर लीडर्स भी यहाँ मौजूद है, जो मुझे उनका फ्रंट कैमरा ऑन दिखाई दे रहा है, शिव नारायण बोरीवाल जी। तो बहुत अच्छे से मुझे जहां आप दिखाई दे रहे थे वहां वो दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार है सर को भी। और मैं वापस अभी फिर से बैक आया हूँ, और थैंक यू सो मच। तो मेरा जो लास्ट का मैसेज है मेरे साथियों आप सबके लिए है कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग हैं। और 800 करोड़ के बाद भी आपको अगर ऊपर वाले ने इस धरती पे भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, तो यार आपसे बड़ा कुछ कराना चाहता है, और उसके बाद आपको एटमी जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, तो यकीन मानना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होने वाला है। बस केवल अपनी वैल्यू पहचानने की जरूरत है, केवल अपनी वैल्यू पहचानने की जरूरत है। दीपक जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, आप एक चीज को ध्यान से सुनना। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने एरोप्लेन की यात्रा करी होगी, एरोप्लेन की यात्रा करी होगी, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने करी है, क्या आपने देखा कभी जो हमारा एरोप्लेन होता है वो वहां से उड़ गया? ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। जहां से खड़ा हुआ वहां से उड़ गया। पहले वो धीरे धीरे दौड़ता है, फिर होले होले दौड़ता है, थोड़ा थोड़ा होले होले दौड़ता है, फिर तेज चलता है। और मेरे भाई, जब वो उड़ता है ना, जब वो उड़ता है तो तब उड़ता है जब दौड़ अपने पूरे औकात पे होती है। तो मेरे भाई, उड़ने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा यार। और उड़ोगे तब जब ये दौड़ खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त। सच में बता रहा हूं, आपको उड़ना है, एटमी के अंदर भी उड़ना है। और एटमी भी वही कंपनी है मेरे दोस्त जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये दौड़ पूरी करनी पड़ेगी, और ये संघर्ष पूरा करना पड़ेगा। और आने वाले समय में आपको फ्लाई करने से, आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बाज जैसा एटीट्यूड रखो, बाज जैसा एटीट्यूड कि सारा आसमान मेरा है, और शेर जैसा जंगल में हौसला रखो कि आई एम द किंग, आई एम द किंग। जंगल में आपसे ज्यादा कोई ना दिखे, और बात जैसी आपको एटीट्यूड आसमान में रखना है, और शेर जैसा एटीट्यूड आपको जंगल में रखना है। और नो डाउट यार, तुम सब कमाल करोगे। और लास्ट में हमारे सभी भाई बंधु यहाँ मौजूद हैं, हमारे सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, जिनसे मैं शिक्षा लेता हूँ, सीखता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम उस साग के पत्ते नहीं दोस्त, हम उस शाख के पत्ते नहीं है जो पतझड़ में गिर जाएंगे। हम उस शाख के पत्ते नहीं जो पतझड़ में गिर जाएंगे। और कैसा भी माहौल रहा, कुछ भी दिक्कतें आई, एटमी में खड़े नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बताया। और एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि बस के सफर के लिए बस का टिकट लेना पड़ता है और उसके दाम कम होते हैं। रेल के सफर के लिए रेल का टिकट लेना होता है, उसके दाम थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें भी कोच होता है कि हर कोच का अलग अलग दाम है। और फ्लाइट के लिए तो फिर दाम अलग देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ बिजनेस को कर रहे हैं, और जिस माइंडसेट के साथ करते जा रहे हैं उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज की कीमत होती है, कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। क्योंकि अगर फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना, तो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से हासिल नहीं करी गई है। तो सर, आपका बहुत जो समय मिला हमें और सीखने को काफी कुछ मिला। बहुत बहुत थैंक्स अनुज सर। और आपने इतना समय दिया, और जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने हुए थे उन सबका बहुत धन्यवाद। काफी कुछ आपने सीखा होगा। और यही फायदा होता है ट्रेनिंग्स का, कि ट्रेनिंग्स में अगर आप लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को तो आप न्यूट्रास्यूटिकल हीमोहिम देके फिट कर लोगे। दिमाग को फिट करने के लिए ना एक माइंडसेट देने वाला पर्सन होना चाहिए, और वो अगर अनुज शर्मा जैसा बंदा है तो कोई उससे बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है। जो एटमी में जो प्रोडक्ट है हीमोहिम, वो क्या कर रहा है, लोगों को अंदर से ठीक कर रहा है। और अनुज शर्मा जैसे जो लोग हैं ना, जो अनुज शर्मा जैसे एक मेंटर है, वो लोगों को दिमाग दे रहे हैं कि यार आपको कैसे काम करना चाहिए। तो ये चीजें हल्के में ना लें बिल्कुल भी, और वैल्यू दीजिए चीजों को, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू दीजिए। अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहिए। अपने जो जो आपके लीडर्स है कुछ कुछ अचीवमेंट करते हैं उसको चीयरअप कीजिए। किसी चीज के लिए नेगेटिव मत बोलिए। अच्छाई, अगर आप अच्छाई को ज्यादा बोलेंगे तो अच्छाइयां ज्यादा होंगी, और बुराई को बोलेंगे तो बुराइयां ज्यादा होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूंगा। द टॉक विद मास्टर्स में आपका सबका एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा आप लोगों ने। राधे राधे। जी। राधे राधे। जी सर बोलिए। राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए।